अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 विभागों को समझते हुए योग का अनुसरण करना। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वह श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली का निर्धारण करती है। लोग अपनी रुचि के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करते हैं। श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं तथा प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। तत्पश्चात वह यज्ञ के विषय पर आते हैं और यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूप से संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। तपस्याओं की श्रेणी में प्रत्येक तपस्या का स्वरूप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव के कारण भिन्न होता है। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है तथा इसके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। अंततः श्री कृष्ण 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत् शब्दांश का उच्चारण परमपिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। सत शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्माचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय का अंत इस बात पर बल देते हुए होता है कि यदि यज्ञ, तप और दान धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों की उपेक्षा करते हुए किए जाते हैं, तब ये सभी कृत्य निरर्थक सिद्ध होते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? अर्थात पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवीय और आसुरी प्रकृति में अंतर के संबंध में बताया था, जिससे अर्जुन को उन गुणों जिन्हें विकसित किया जाना है और व्यक्तित्व के उन लक्षणों को जिनका उन्मूलन किया जाना आवश्यक है को समझने में सहायता मिल सके। अध्याय के अंत में वे बताते हैं कि जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों की उपेक्षा करता है तथा शारीरिक आवेगों तथा मानसिक सनक का मूर्खतापूर्ण अनुसरण करता है, वह व्यक्ति कभी भी पूर्णता, प्रसन्नता अथवा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार वे लोगों को शास्त्रों में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुसरण करने तथा तदानुसार कर्म करने की अनुशंसा करते हैं। इस उपदेश से यह प्रश्न सामने आता है कि वैदिक शास्त्रों का अनुसरण किए बिना भगवान की पूजा करने वाले लोगों की आस्था किस प्रकार की होती है, जिसे अर्जुन जानना चाहता है। विशेष रूप से वह प्राकृत शक्ति के 3 गुणों का अभिप्राय समझना चाहता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 2। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है।
जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। अर्थात कोई भी व्यक्ति श्रद्धा विहीन नहीं हो सकता, क्योंकि यह मानव व्यक्तित्व का एक अविभाज्य स्वरूप है। जिन व्यक्तियों की धर्म ग्रंथों में आस्था नहीं है, वे व्यक्ति भी आस्थाहीन नहीं हैं, क्योंकि उनकी आस्था अन्यत्र किसी दूसरी ओर होती है। ऐसा उनकी बुद्धि की तार्किक क्षमता अथवा उनकी इंद्रियों के बोध अथवा उन सिद्धांतों पर आधारित हो सकता है जिन पर उन्होंने विश्वास करने का निर्णय लिया है। उदाहरण के लिए, जब लोग यह कहते हैं कि मैं भगवान पर इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं उसे देख नहीं सकता, उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास है। अतः वे मानते हैं कि जब वे किसी वस्तु को देख नहीं सकते तब संभवतः उन्हें उसके अस्तित्व का बोध नहीं होता। यह भी एक प्रकार की आस्था है। कोई दूसरा कहता है, मैं प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखता, इसके स्थान पर मैं आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। यह भी एक प्रकार का विश्वास है, क्योंकि हमने पिछली शताब्दियों में अनुभव किया है कि किस प्रकार विज्ञान के सिद्धांतों में परिवर्तन आया है और उन्हें पलट दिया गया है। यह संभव है कि हम वर्तमान में जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को वास्तविक मान रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में वे गलत सिद्ध हों। इन्हें सत्य मानना भी विश्वास की ओर आगे बढ़ना है। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर चार्ल्स एस टाउन्स ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। विज्ञान को भी विश्वास की आवश्यकता है। हम नहीं जानते कि हमारे तर्क ठीक हैं। मैं नहीं जानता कि क्या आप वहां पर हो, आप भी नहीं जानते कि मैं यहाँ पर हूँ। हम केवल इस सब की कल्पना कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि विश्व वैसा ही है जैसा कि वह दिखाई देता है, और मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूँ कि आप वहां पर हैं। मैं इसे किसी मौलिक दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं कर सकता, फिर भी मुझे कार्य संचालन के लिए एक निश्चित तंत्र को स्वीकार करना पड़ेगा। यह विचार की धर्म ही आस्था है तथा विज्ञान ही ज्ञान है के संबंध में मेरा यह मानना है कि यह बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हम वैज्ञानिक बाह्य जगत के अस्तित्व में तथा अपने तर्कों की मान्यता में विश्वास करते हैं। इस संबंध में हम अपने को सहज अनुभव करते हैं। तथापि ये सभी विश्वास का प्रदर्शन है और हम इन्हें सिद्ध नहीं कर सकते। भले ही कोई भौतिक वैज्ञानिक, सामाजिक विचारक, आध्यात्मिक विचारक अथवा तत्वज्ञानी हो, वह ज्ञान की स्वीकृति में अपेक्षित विश्वास के लंघन की आवश्यकता से बच नहीं सकता। अब श्री कृष्ण उस कारण की व्याख्या करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आस्था रखते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 3। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धि की प्रकृति कैसी भी हो। यह वैसी होती है जो वे वास्तव में हैं। अर्थात पिछले श्लोक में समझाया गया था कि हम सबकी आस्था किसी एक या अन्य क्रिया में होती है, जहां हम अपनी श्रद्धा को स्थिर करने का निर्णय लेते हैं, और जिस आस्था का हम चयन करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा को व्यावहारिक आकार प्रदान करती है। वे लोग जो इस बात में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि विश्व में धन ही सबसे महत्वपूर्ण है और वे इसे संग्रह करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, वे लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि प्रतिष्ठा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, वे लोग राजनीतिक तथा सामाजिक पदों को प्राप्त करने में ही अपना समय और ऊर्जा लगा देते हैं।
ऐसे भी लोग हैं जो श्रेष्ठ गुणों में विश्वास रखते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के अतुलनीय महत्व में विश्वास था तथा दृढ़ संकल्प के बल पर ही उन्होंने अहिंसक आंदोलनों का सूत्रपात किया था, जिसके परिणामस्वरूप विश्व में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र करवाने में सफलता प्राप्त हुई। जो लोग भगवत प्राप्ति के लिए गहन श्रद्धा विकसित करते हैं, वे उसकी खोज में अपने भौतिक जीवन का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारी श्रद्धा की गुणवत्ता ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है और हमारी श्रद्धा का गुण हमारे मन की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 4। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। अर्थात ऐसा कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति अच्छाई की ओर तथा दुर्जन व्यक्ति बुराई की ओर आकर्षित होते हैं। तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की निकृष्ट और दुष्ट प्रकृति को जानने के पश्चात भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। रजोगुण वाले यक्षों, शक्ति तथा धन संपदा प्रदान करने वाले देवताओं के समकक्ष और राक्षसों, इंद्रिय सुख, प्रतिशोध तथा प्रचंड क्रोध से युक्त शक्तिशाली की ओर आकर्षित होते हैं। निम्न स्तर की पूजा के औचित्य पर विश्वास करते हुए वे इन निकृष्ट प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी देते हैं। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करने की ओर आकर्षित होते हैं, जिनमें वे सद्गुणों की अनुभूति करते हैं। आराधना पूर्ण रूप से तभी निर्देशित होती है जब वह भगवान को अर्पित की जाती है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6। कुछ लोग अहंकार और दंभ से अभिप्रेरित होकर धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के अंगों को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझे, जो उनके शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित रहता हूँ, को भी कष्ट पहुँचाते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को पैशाचिक प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। अर्थात भौतिक जीवन पर अपने प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए लोग आध्यात्मिकता के नाम पर अनर्थक तपस्या करते हैं। घोर अनुष्ठानों के रूप में कुछ लोग कांटों की सेज पर लेटते हैं या भौतिक जीवन पर अपने प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए अपने शरीर के आर पार शूल चुभो लेते हैं। अन्य कई वर्षों तक अपना एक हाथ हवा में उठाकर रखते हैं। उनको यह विश्वास होता है कि ऐसा करने से उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कुछ सूर्य की ओर निरंतर देखते रहते हैं, बिना यह सोचे समझे कि इससे उनके नेत्रों को क्षति पहुंच सकती है। अन्य लोग कल्पित भौतिक सुखों की कामना में बहुत समय तक उपवास रखते हैं और अपनी काया को निस्तेज कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मुझसे लोगों की स्थिति के विषय में पूछा था, जो कि शास्त्रों के विधि निषेधों की उपेक्षा करते हुए भी श्रद्धा के साथ आराधना करते हैं, किंतु ऐसी श्रद्धा ज्ञान के मूल तत्व से वंचित होती है। ऐसे लोगों को अपनी पद्धतियों की प्रभाविकता में दृढ़ विश्वास होता है, लेकिन उनकी यह आस्था तमोगुण अर्थात अज्ञानता के कारण होती है। जो लोग अशिष्ट आचरण करते हैं और स्वयं के शरीर को यातनाएं देते हैं, वे अपने अंतर में निवास करने वाले परमात्मा का निरादर करते हैं।
ये कृत्य धर्म ग्रंथों द्वारा अनुशंसित मार्ग के विपरीत हैं। श्रद्धा की 3 श्रेणियों की व्याख्या करने के पश्चात श्री कृष्ण इन श्रेणियों के समरूप भोजन, क्रियाकलाप, समर्पण, दान तथा अन्य की श्रेणियों के संबंध में बताते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 7। लोग अपनी रुचि के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। इसी प्रकार से उनकी ऐसी रुचि यज्ञ, तपस्या तथा दान के संबंध में भी सत्य है। अब मुझसे इनके भेदों के संबंध में सुनो। अर्थात मन और शरीर एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार लोग जैसा करते हैं उसका वैसा ही प्रभाव उनके स्वभाव और मन पर पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि जो भोजन हम करते हैं उसमें से सबसे ठोस भाग मल के रूप में निकलता है, सूक्ष्म भाग मांस बन जाता है तथा सूक्ष्मतम भाग मन बन जाता है। शुद्ध भोजन करने से मन शुद्ध होता है। इसके उत्क्रम में यह भी सत्य है कि शुद्ध मन वाले लोग शुद्ध भोजन पसंद करते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 8। सत्वगुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अर्थात 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण ने व्याख्या की है कि सत्व गुण शुद्ध, प्रकाशवान तथा शांत है और यह प्रसन्नता तथा संतोष की भावना का निर्माण करता है। सत्व गुण में खाद्य पदार्थों का भी वैसा ही प्रभाव होता है। उपरोक्त श्लोक में इन खाद्य पदार्थों का वर्णन आयुः सत्व के साथ किया गया है, जिसका तात्पर्य आयु बढ़ने से है। इन पदार्थों से स्वास्थ्य, सद्गुण, प्रसन्नता तथा संतोष प्राप्त होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में अनाज, दालें, सेम, फल, सब्जियां, दुग्ध तथा अन्य शाकाहारी पदार्थ सम्मिलित हैं। अतः शाकाहारी आहार सत्वगुणों को विकसित करने के लिए लाभकारी है, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। सात्विक गुण से प्रभावित अनेक चिंतकों तथा दार्शनिकों ने इतिहास में इस विचार को दोहराया है। शाकाहार का प्रचलन बढ़ रहा है। मस्तिष्क की स्पष्टता तथा उत्तेजक भय ने मनुष्य को शाकाहारी बनने की प्रेरणा दी है। क्या यह धिक्कार की बात नहीं है कि मनुष्य मांसाहारी जीव है? यह सत्य है कि जानवरों का शिकार करके अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकता है, किंतु यह अधम मार्ग है। मुझे कुछ भी शंका नहीं है कि मानव जाति की नियति का यह एक उज्ज्वल पक्ष है कि वे अपने क्रमिक सुधार में जानवरों को खाना छोड़ते हैं। जैसा कि सभ्य लोगों के अधिक संपर्क में आने से असभ्य जनजातियों के लोगों ने निश्चित रूप से एक दूसरे को मारकर खाना छोड़ दिया है। यह आवश्यक है कि इस त्रुटि को शुद्ध किया जाए कि शाकाहार ने हमें मानसिक रूप से अशक्त कर दिया है अथवा कार्य करने में निष्क्रिय बना दिया है। मैं किसी भी अवस्था में मांसाहार को आवश्यक नहीं समझता हूँ। महात्मा गांधी। पाइथागोरस ने भी कहा है कि मेरे मित्रों, अपने शरीर को पापजन्य खाद्य पदार्थों से दूषित मत करो। हमारे पास धान्य तथा अपने भार से शाखाओं को झुकाने वाले सेब उपलब्ध हैं। ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें अग्नि पर रखकर पकाया तथा नरम किया जा सकता है। इस पृथ्वी के पास अहानिकर खाद्य पदार्थों का समृद्ध भंडार है और यह तुम्हें ऐसे भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाती है जिसमें कोई रक्त अथवा वध वाली वस्तु सम्मिलित नहीं है। केवल कुछ जंगली जानवर ही मांस से अपनी क्षुधा शांत करते हैं, क्योंकि घोड़े, मवेशी तथा भेड़ें घास पर ही आश्रित हैं।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि मैं अपने उदर को मृत पशुओं का कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहता हूँ। पशुओं के प्रति हिंसा के संबंध में गोवध विशेषतया जघन्य अपराध है। गाय मानव जाति के उपयोग हेतु दूध प्रदान करती है, इसलिए यह माता के तुल्य है। दूध देने में अक्षम गायों को मारना एक असंवेदनशील, असभ्य और अकृतज्ञ कृत्य है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 9। अत्याधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, शुष्क तथा मिर्च युक्त दाहकारक व्यंजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब शाकाहारी भोजनों को अत्यधिक मिर्च, शर्करा, नमक इत्यादि से पकाया जाता है, तब ये राजसिक बन जाते हैं। इनका वर्णन करते हुए बहुत शब्द के प्रयोग को सभी विशेषणों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार राजसिक भोजन बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, बहुत तीक्ष्ण, बहुत शुष्क, अधिक मिर्च युक्त इत्यादि है। ये सभी भोजन अस्वास्थ्य, उत्तेजना और विषाद उत्पन्न करते हैं। राजसिक लोगों को ये भोजन आकर्षक लगते हैं, किंतु सत्वगुणी व्यक्तियों को ये अरुचिकर लगते हैं। खाने का उद्देश्य जिह्वा के माध्यम से स्वाद लेने का न होकर अपितु शरीर को स्वस्थ तथा सशक्त बनाना होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीवित रहना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमत्ता इसमें है कि केवल ऐसा भोजन करना चाहिए जो उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो और जिसके प्रभाव से हमारा मन शांत हो, जो कि सात्विक भोजन है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 10। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुणी व्यक्तियों के प्रिय भोजन हैं। अर्थात ऐसे पके हुए भोज्य पदार्थ जिन्हें पकाए हुए 1 या 3 घंटे से अधिक की अवधि हो गई हो, उन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो अशुद्ध, अस्वादिष्ट अथवा दुर्गंध वाले हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। अशुद्ध भोज्य पदार्थों में भी सभी प्रकार के मांस उत्पाद भी सम्मिलित हैं। प्रकृति ने मानव शरीर की रचना शाकाहारी प्राणी के रूप में ही की है। मनुष्यों के दांत मांसभक्षी जानवरों जैसे बड़े नहीं होते और उनका जबड़ा चौड़ा नहीं होता जिससे कि वह मांस को फाड़ सकें। मांसभक्षी जानवरों की आंतें छोटी होती हैं, जिसके कारण निरीह तथा मृत जानवर भोज को आगे पहुंचने में बहुत कम समय लगता है, जो बहुत तीव्रता से गलता तथा सड़ता है। इसके विपरीत मनुष्यों का पाचन तंत्र बड़ा होता है, जो वनस्पतियों से प्राप्त भोजन को धीरे धीरे तथा उत्तम ढंग से अवशोषित करता है। मांसभक्षी जानवरों का उदर अधिक अम्लीय होता है, जो कच्चे मांस को पचाने में सहायता करता है। रोचक बात है कि मांसाहारी जानवरों का स्वेद, पसीना उनके रोम छिद्रों से नहीं निकलता। इसके स्थान पर वे अपने शरीर का तापमान अपनी जिह्वा से नियंत्रित करते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर तथा मनुष्य अपने शारीरिक तापमान को अपनी त्वचा से स्वेद, पसीना निष्कासन द्वारा नियंत्रित करते हैं। मांसाहारी जानवर पानी को अंदर खींचने के स्थान पर लपलपाकर अर्थात जिह्वा से पीती हैं। इसके विपरीत शाकाहारी जानवर पानी को लपलपाकर पीने के स्थान पर अंदर की खींचकर पीते हैं। मनुष्य भी पानी अंदर खींचकर पीता है, लपलपाकर नहीं पीता है। मानव शरीर के इन सभी शारीरिक लक्षणों से ज्ञात होता है कि भगवान ने मनुष्यों की रचना मांसाहारी जानवरों के समान नहीं की है।
परिणामस्वरूप मांस को मनुष्यों के लिए अशुद्ध भोजन माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि मांस का सेवन करने से पाप कर्म उत्पन्न होते हैं। मांसा शब्द का तात्पर्य है मैं जिसका मांस यहाँ खा रहा हूँ वह अगले जीवन योनि में मेरे को खाएगा। इसी कारण ज्ञानी व्यक्ति मांस को मांसा कहते हैं, अर्थात दोहराए जाने वाली क्रिया, जिसका अर्थ है कि मैं उसे खाता हूँ वह मुझे खाता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 11। धर्मशास्त्रों की आज्ञाओं के अनुसार पारितोषिक की अपेक्षा किए बिना और मन की दृढ़ता के साथ कर्तव्य समझते हुए किया गया यज्ञ सत्वगुणी प्रकृति का है। अर्थात यज्ञ की प्रकृति भी 3 गुणों के सदृश है। श्री कृष्ण सत्वगुण में यज्ञ करने को समझाते हुए अपनी व्याख्या आरंभ करते हैं। अफलाकाक्ष भी शब्द का अर्थ बिना किसी पारितोषिक की अपेक्षा किए यज्ञ करना है। विधिदृष्टों शब्द का अर्थ यह है कि वैदिक धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों के अनुसार ही यज्ञ करना चाहिए। यष्टव्यमेविति का अर्थ है कि इसे केवल भगवान की आराधना के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों द्वारा अपेक्षित हो। जब यज्ञ इस विधि से संपन्न किया जाता है तब इसे सत्वगुण की श्रेणी में रखा जाता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 12। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ अथवा आडंबरपूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। अर्थात यदि यज्ञ का अनुष्ठान अति धूमधाम के साथ किया जाता है तब यह भगवान के साथ एक व्यवसाय का रूप ले लेता है, क्योंकि इसके पीछे स्वार्थ की एक ही भावना रहती है, मुझे इसके प्रतिफल में क्या प्राप्त होगा। शुद्ध भक्ति वहां होती है जहां प्रतिफल के रूप में कुछ पाने इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ को महासमारोह के रूप में संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि यह प्रतिष्ठा, अभ्युदय इत्यादि के रूप में प्रतिफल पाने की इच्छा से किया जाता है तब फिर यह राजसी प्रकृति का कहलाता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 13। श्रद्धा विहीन होकर तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसमें भोजन अर्पित न किया गया हो, मंत्रोच्चारण न किए गए हो तथा दान न दिया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में मनुष्यों के पास विकल्प होते हैं कि क्या कर्म किए जाएं। ऐसे कई उचित कर्म हैं जो समाज तथा हमारे हितकारी हैं, तथा इसके साथ साथ ऐसे कई अनुचित कर्म भी हैं जो अन्य लोगों तथा हमारे लिए हानिकारक हैं। किंतु इसका निर्णय कौन करेगा कि क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक? यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे सुलझाने का क्या आधार है? यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने लगेगा तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा। अथ धर्मशास्त्रों की आज्ञाएं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं, तथा कभी शंका होती है तब किसी क्रिया की उपयुक्तता को जानने के लिए हम इन धर्मशास्त्रों की सहायता लेते हैं। किंतु तामसिक व्यक्तियों का इन धर्मशास्त्रों में कोई विश्वास नहीं होता। वे धार्मिक समारोह का तो आयोजन करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के विधानों की उपेक्षा करते हैं। भारत में प्रत्येक धार्मिक उत्सव में संबंधित विशिष्ट देवी और देवताओं की आराधना बड़ी धूमधाम तथा भव्यता के साथ की जाती है। समारोह की बाह्य भव्यता भड़कीली समावट, चमकदार प्रदीपन तथा शोरगुल वाले संगीत के पीछे पास पड़ोस से अंशदान एकत्रित करने का उद्देश्य होता निहित है। इसके अतिरिक्त धार्मिक समारोह करवाने वाले पुरोहितों को आभार व सम्मान के रूप में
दक्षिणा देने संबंधी वैदिक विधि निषेधों का पालन भी नहीं किया जाता। जिस यज्ञ में धर्म ग्रंथों की ऐसी आज्ञाओं के अनुपालन की उपेक्षा की जाती है और आलस्य, उदासीनता अथवा विद्रोह के कारण धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया जाता और आत्मनिर्णय की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तब यह तमोगुण की श्रेणी में आता है। वास्तव में इस प्रकार की आस्था भगवान तथा धर्मशास्त्रों में अविश्वास का एक रूप है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 14। परमपिता परमात्मा, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ संतजनों की पूजा यदि पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तब इसे शरीर की तपस्या कहा जाता है। अर्थात तप शब्द का तात्पर्य है तपाना, अर्थात अग्नि पर तपाना या पिघलाना। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में धातुओं को गर्म किया जाता है तथा पिघलाया जाता है ताकि अशुद्धता ऊपर आ जाए और उसे हटाया जा सके। जब स्वर्ण को अग्नि में रखा जाता है तब इसकी अशुद्धता भस्म हो जाती है एवं इसकी चमक और बढ़ जाती है। इसी प्रकार वेदों में कहा गया है, तप से शरीर को शुद्ध किए बिना कोई भी व्यक्ति योग की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। निष्ठापूर्वक तप करने से मनुष्य इस लोक से परलोक तक अपने जीवन का उत्थान तथा उसे लौकिकता से दिव्यता में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा तप बिना किसी प्रदर्शन के शुद्ध भावना के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आध्यात्मिक गुरु तथा धर्मशास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण अब ऐसे तप का वर्गीकरण शरीर, वाणी और मन के तप के रूप में 3 श्रेणियों में करते हैं। इस श्लोक में वह शरीर के तप के संबंध में बताते हैं। जब यह शरीर सात्विक एवं पुण्यात्माओं की सेवा के लिए समर्पित होता है तब सामान्यतः सभी प्रकार के इंद्रिय भोग तथा विशेष रूप से लैंगिक आसक्ति का परिहार हो जाता है। तब यह शरीर के तप के रूप में प्रकाशित होता है। ऐसा तप शुचिता, सादगी के साथ होना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी अन्य को कोई दुख न पहुंचे। यहाँ पर ब्राह्मण उसे नहीं कहा गया है जो जन्म से स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, बल्कि वे ऐसे मनुष्य हैं जो सात्विक गुणों से संपन्न हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 15। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सच्चे, अहानिकर तथा हितकारी होते हैं। उसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों के नियमित अनुवाचन को वाणी का तप कहा गया है। अर्थात वाणी का तप का तात्पर्य उच्चारित किए जाने वाले वे शब्द हैं जो श्रोता के लिए सच्चे, अहानिकर, आनंददायक तथा हितकारी होते हैं। वैदिक मंत्रों के अनुवाचन का अभ्यास करना भी वाणी के तप में सम्मिलित है। प्रजापति मनु ने लिखा है, सत्य को इस प्रकार से कहना चाहिए जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। सत्य को इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी अन्य का अहित हो। कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए यद्यपि यह आनंददायक ही क्यों न हो। यह नैतिकता और धर्म का शाश्वत मार्ग है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 16। विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्मनियंत्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता, इन सबको मन के तप के रूप में घोषित किया गया है। अर्थात शरीर तथा वाणी की तुलना में मन का तप अधिक श्रेष्ठ है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब शरीर तथा वाणी स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगे। किंतु यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तब आवश्यक नहीं कि यह सत्य हो। वस्तुतः किसी व्यक्ति की चेतना को मन की अवस्था ही निर्धारित करती है। श्री कृष्ण ने श्लोक 6.5 में बताया था,
मन की शक्ति से स्वयं को उन्नत करें और स्वयं को नीचा न समझें, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। मन किसी बगीचे के सदृश हो सकता है जिसे बुद्धिमत्तापूर्ण विकसित किया जा सकता है, अथवा जिसे जंगल की तरह रहने दिया जा सकता है। माली अपने खेत को जोतते हैं और इसमें फल, फूल तथा सब्जियां उगाते हैं। इसके साथ साथ वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह खरपतवार से भी मुक्त रहें। इसी प्रकार से हमें अपने मन से नकारात्मक तथा हीन विचारों को निकालते हुए उसे समृद्ध तथा उत्तम विचारों से उन्नत बनाना चाहिए। यदि हम क्रोधायुक्त, द्वेषयुक्त, घृणास्पद, दोषपूर्ण, निर्मम, जटिल तथा आलोचनात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देंगे, तब इनका हमारे व्यक्तित्व पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम अपने मन से तब तक कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते जब तक हम अपने मन को नियंत्रित करना तथा इसे क्रोध, घृणा, वैमनस्य इत्यादि से उत्तेजित होने से दूर रखना सीख लेते। ये वही खरपतवार है जो हमारे हृदयों में दिव्य कृपा के प्रस्फुटन के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। लोग कल्पना करते हैं कि उनके विचार गोपनीय हैं और मन के भीतर होने के कारण उनका कोई बाह्य महत्व नहीं है तथा वे अन्य लोगों की दृष्टि से परे हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि विचार न केवल उनके आंतरिक चरित्र का बल्कि उनके बाह्य चरित्र का भी निर्माण करते हैं। हम किसी को देखकर कहते हैं, वह बहुत सादा तथा विश्वसनीय व्यक्ति लगता है, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहते हैं, वह बहुत ही धूर्त तथा धोखेबाज लगता है, उससे तो दूर ही रहो। प्रत्येक स्थिति में यह विचार ही थे जिन्हें लोगों ने अपने हृदय में प्रश्रय दिया, जो मूर्त रूप में उनके व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए। विचारों को चरित्र के साथ संबंध करने वाले अन्य सशक्त कथन इस प्रकार हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि यही शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि यही आपकी प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं। अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें क्योंकि यही आपकी आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें क्योंकि इन्हीं आदतों से आपका चरित्र निर्माण होता है। अपने चरित्र पर ध्यान दें क्योंकि यही आपका भाग्य बनाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नकारात्मक विचार जिन्हें हम अपने मन में प्रश्रय देते हैं, उनसे हम स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। इसी के साथ प्रत्येक सकारात्मक विचार जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, से हमारा उत्थान होता है। प्रत्येक विचार जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके फल प्राप्त होते हैं, तथा प्रत्येक विचार से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसी कारण नकारात्मक आवेगों से मन को हटाकर सकारात्मक भावों को अपने भीतर स्थान देने को मन का तप कहा गया है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 17। जब धर्मनिष्ठ व्यक्ति उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक पदार्थों की लालसा के बिना 3 प्रकार की तपस्याएं करते हैं, तब इन्हें सत्वगुणी तपस्याओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। अर्थात शरीर, वाणी और मन की तपस्याओं का चित्रण करने पश्चात श्री कृष्ण अब उनके लक्षणों का उल्लेख करते हैं जब ये सत्वगुण में संपन्न की जाती है। वे कहते हैं कि भौतिक लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संपन्न की गई तपस्या अपनी पवित्रता को खो देती है। इसलिए इसे निःस्वार्थ भाव और बिना फल की आसक्ति से संपन्न करना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में तपस्या के महत्व में हमारा विश्वास दृढ़ रहना चाहिए, और आलस्य या असुविधा के कारण इसका अभ्यास स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 18। जब किसी तपस्या को मान सम्मान प्राप्त करने
और आराधना कराने के लिए दंभपूर्वक संपन्न किया जाता है, तब यह राजसी कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ अस्थायी तथा क्षणभंगुर होते हैं, अर्थात स्वयं के शुद्धिकरण के लिए यद्यपि तपस्या एक सशक्त माध्यम है, किंतु सभी व्यक्ति इसका उपयोग शुद्ध भावना से नहीं करते। एक राजनीतिज्ञ दिन में दिए जाने वाले कई भाषणों के लिए कड़ा परिश्रम करता है। यह भी तप की एक विधि है, किंतु इसके पीछे उसका उद्देश्य पद तथा प्रतिष्ठा पाना होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सम्मान, यश और अति प्रशंसा प्राप्त करने के लिए स्वयं को आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, तो इसके पीछे का उद्देश्य भी समान रूप से भौतिकता से जुड़ा होता है, किंतु माध्यम भिन्न होता है। ऐसी तपस्या को राजसी श्रेणी में रखा गया है, जो सम्मान, सत्ता अथवा अन्य भौतिक प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाती है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 19। वह तप जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो भ्रमित विचारों वाले हैं तथा जिसमें स्वयं को यातना देना तथा दूसरों का अनिष्ट करना सम्मिलित हो, उसे तमोगुणी कहा जाता है। अर्थात मूढ़ग्राहेणात्मनो शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो भ्रमित मत अथवा विचारों वाले होते हैं, जो तप के नाम पर बिना सोचे समझे स्वयं को यातना देते हैं और दूसरों को भी आहत करते हैं। इनके हृदय में धर्म ग्रंथों में दिए गए उपदेशों के प्रति कोई आदर नहीं होता और न ही ये शरीर की सीमाओं के विषय में जानते हैं। इस प्रकार के तपों से कुछ भी सकारात्मक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इन्हें शारीरिक चेतना के साथ संपन्न किया जाता है तथा इनका उद्देश्य केवल व्यक्तित्व की संपूर्णता का प्रचार करना होता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 20। जो दान बिना प्रतिफल की कामना से यथोचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। अर्थात अब दान के 3 विभागों का वर्णन किया जा रहा है। सामर्थ्यानुसार दान देना मानवीय कर्तव्य माना गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है, दान में कम कलौ युगे, अर्थात कली के युग में दान देने का अर्थ शुद्धिकरण है। रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है। धर्म के 4 मूलभूत सिद्धांत हैं। कलयुग में इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है यथासंभव जो भी हो वह दान में दें। दान करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। दान देने से दानदाता का भौतिक वस्तुओं से मोह कम होता है। इससे सेवा भाव में वृद्धि होती है। इससे हृदय विशाल होता है तथा अन्य लोगों के प्रति करुणा की भावना को बढ़ावा मिलता है। अधिकांश धार्मिक परंपराएं अपनी आय का 10वां भाग दान में दिए जाने वाली आज्ञाओं का अनुसरण करती हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है, उचित साधनों द्वारा और श्रेष्ठ बौद्धिक बल द्वारा अर्जित की गई पूंजी में से 10वां भाग निकालकर इसे कर्तव्य मानकर दान में दे देना चाहिए। अपने दान को भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कारकों के अनुसार दान को उचित अथवा अनुचित, श्रेष्ठ अथवा निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जब उचित समय पर तथा उपयुक्त स्थान पर किसी सुपात्र को मुक्त हृदय से दान दिया जाता है, तब इसे सत्वगुण में संकल्प माना जाता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 21। लेकिन अनिच्छापूर्वक अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ दिए गए दान को रजोगुणी कहा गया है। अर्थात श्रेष्ठतम भाव तो यह है कि बिना किसी के कहे दान करना चाहिए।
दूसरा श्रेष्ठ भाव यह है कि यदि कोई दान की मांग करे तब प्रसन्नता पूर्वक दान दे दिया जाए। तीसरा श्रेष्ठ भाव तो यह है कि मांगे जाने पर संकुचित भाव से दान देना या बाद में पश्चाताप करना कि मैंने इतना क्यों दे दिया, या मैं अल्प राशि देकर भी छुटकारा पा सकता था। श्री कृष्ण इस प्रकार के दान को रजोगुण की श्रेणी में रखते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 22। ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को या बिना आदर भाव के अथवा अवमानना के साथ दिया जाता है, उसे तमोगुणी की प्रकृति का दान माना जाता है। अर्थात तमोगुण में उचित स्थान, व्यक्ति, भावना अथवा समय का विचार किए बिना दान किया जाता है। इससे किसी प्रकार के लाभप्रद उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरणार्थ, यदि धन को किसी मदिरापान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, तब वह इसका प्रयोग मदिरा क्रय करने में करेगा तथा किसी की हत्या करेगा। हत्यारे को कर्मों के नियमों के अनुसार निश्चय दंड मिलेगा, किंतु जिस व्यक्ति ने यह दान दिया है वह भी इस अपराध का दोषी होगा और दंड का भागी बनेगा। यह तमोगुण के प्रभाव में किए गए दान का एक उदाहरण है, जो किसी कुपात्र को दिया गया था। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23। सृष्टि के आरंभ से तत्सत शब्दों को सर्वोच्च परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना है। इन्हीं में से पुरोहित, ब्राह्मण, शास्त्र तथा यज्ञ शब्द की उत्पत्ति हुई है। अर्थात इस अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति की 3 गुणों के अनुसार यज्ञ, तप तथा दान की श्रेणियों की व्याख्या की है। इन 3 गुणों में तमोगुण आत्मा को अज्ञानता, शिथिलता तथा निष्क्रियता में निम्नीकृत करता है। रजोगुण व्यक्ति को उत्साहित करता है तथा असंख्य इच्छाओं से जोड़ता है। सत्वगुण निर्मल, प्रकाशवान तथा गुणों के विकास को सक्रियता प्रदान करता है। तथापि सत्वगुण माया के अधिकार क्षेत्र में है, अतः हमें इसके साथ संबद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर हमें सत्वगुण को सोपान के रूप में प्रयोग करके लोकातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण 3 गुणों से भी परे जाने का वर्णन करते हैं और ओम तत्सत शब्दों के संबंध में बताते हैं कि जो परम सत्य के विभिन्न पक्षों का निरूपण करते हैं। आगे के श्लोकों में वे 3 शब्दों के महत्व की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 24। इसलिए यज्ञ कर्म करना, दान देना और तपस्या जैसे कार्यों का शुभारंभ वेदों के व्याख्याता वैदिक विधानों के निर्देशानुसार ओम का उच्चारण करते हुए हैं। अर्थात ओम शब्दांश भगवान के निराकार रूप की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यह निराकार ब्रह्मा के नाम के रूप में भी माना जाता है। यह मूल ध्वनि भी है जो सृष्टि में व्याप्त रहती है। इसका शुद्ध उच्चारण खुले मुख के साथ आ, ओष्ठों को सिकोड़कर उ तथा ओष्ठों को पीछे लाकर म ध्वनि निकालने से होता है। इसे मांगलिक कार्यों के आह्वान के लिए कई वैदिक मंत्रों के रूप में प्रथम स्थान पर रखा गया है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 25। ऐसे व्यक्ति जो किसी फल की कामना नहीं करते, किंतु भौतिक उलझनों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्य करते समय तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। अर्थात हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फल देना भगवान के हाथ में है तथा इस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। श्री कृष्ण तत् शब्द के ध्वनि कंपन की महिमा बताते हैं जो ब्रह्मा से संबंधित है। तप, यज्ञ तथा दान के साथ तत् उच्चारित करना यह दर्शाता है
कि ये कृत्य भौतिक लाभों के लिए नहीं, अपितु भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मा के नित्य कल्याण के लिए संपन्न किए जाने चाहिए। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 26 से 27। सत शब्द का अर्थ शाश्वत और साधुता है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। अर्थात अब श्री कृष्ण सत शब्द की मांगलिकता की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। सत शब्द के कई संकेतार्थ हैं तथा पिछले 2 श्लोकों में इनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है। सत का प्रयोग शाश्वत भगवान और धर्माचरण के प्रयोजनार्थ किया जाता है। सत का यह भी अर्थ है कि जो सदैव विद्यमान रहता है, अर्थात यह शाश्वत सत्य है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हे भगवान, आप सत्य संकल्प हो, क्योंकि तुम केवल परम सत्य ही नहीं बल्कि तुम ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के 3 चरणों सृजन, स्थिति और लय में भी सत्य स्वरूप हो। तुम सबके मूल हो, यह सब भी सत्य है और इसका अंत भी हो। तुम सभी सत्यों का सार हो और तुम वे नेत्र भी हो जिससे सत्य को देखा जा सकता है। इसलिए हम तुम्हारे सत अर्थात परम सत्य के शरणगत हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 28। हे पृथा पुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ जाते हैं। अर्थात सभी वैदिक अनुष्ठानों का पालन श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। इस तथ्य को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अब बिना श्रद्धा के साथ किए जाने वाले वैदिक कर्मकांडों की निरर्थकता पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि वे जो धर्म ग्रंथों पर विश्वास किए बिना कम करते हैं, वे इस जन्म में सुखद फल प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उनके कार्य सुचारू रूप से निष्पादित नहीं होते, क्योंकि वे वैदिक ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन नहीं करते। इसलिए उन्हें अगले जन्म में भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते। अतः किसी की श्रद्धा उसके मन और बुद्धि की धारणाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु यह वैदिक ग्रंथों और गुरु के अमोघ प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए। यह 17वें अध्याय का सार है।